नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 23 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। साथियों यह जो क्लास हम डेली करते हैं दोस्तों, यह आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, यह क्लास आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे डेली कंटिन्यू लीजिएगा। और दोस्तों अपने नोट्स आप बनाते रहिएगा, क्योंकि साथियों क्या होता है, जब आपका एग्जाम होता है आपके करीब में है तो साथियों आप पढ़ नहीं पाते हैं। आपके पास जब नोट्स होंगे तो आप उसे अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे और आपको याद भी रहेगा। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि अपने कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिएगा। तो साथियों देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम बेस से। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट पॉइंट साथियों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। आते हैं कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने की है? भारत सरकार ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें किसे किसे अवार्ड मिला है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मिला है अजय देवगन के लिए, तानाजी मूवी के लिए। इसके अलावा सूर्या के लिए मिला है जो साउथ के एक्टर हैं सुराराई पोट्टारू के लिए। दोस्तों याद रखना 2020 की मूवी इसमें ऐड की गई है, क्योंकि साथियों क्या हुआ था, कोरोना की वजह से बीच में यह अवार्ड नहीं दे पाए थे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं मिल पाए थे इन लोगों के लिए, इसलिए दोस्तों जो 2020 की मूवी थी वो इसमें ऐड कर ली गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए साथियों किसे मिला है अवार्ड? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपर्णा वाला मुरली के लिए मिला है। और यह किसके लिए मिला है? यह भी सोरारू यह भी सोराराई पुट्टारू के लिए मिला है। अब दोस्तों यह कौन है? यह आपकी है अपर्णा वाला मुरली। और दोस्तों यह कौन है? अजय देवगन तानाजी के लिए। और यह है सूर्या किसके लिए? इन्हें भी किसके लिए मिला है? सोराराई के लिए मिला है। इसके अलावा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सहायक अभिनेता का पुरस्कार विजू मेनन को मिला है। किसे मिला है? विजू मेनन को। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को मिला है। किसे मिला है? लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को। साथियों यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं कि यह अवार्ड किसे मिला है, सहायक अभिनेता का या आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला। तो याद रखना एक अजय देवगन को और एक सूर्या को, और इनकी मूवी जो है वो भी आप याद रखना, ठीक है, कि कौन सी मूवी के लिए अवार्ड मिला है। इसके अलावा साथियों सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो सुराराई, ये तमिल की मूवी है। कौन सी है जिसके लिए अवार्ड अभी दोनों को मिला है? हीरोइन और हीरो को मिला है, वही मूवी है। कौन सी है? सुराराई, और तमिल की है मूवी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे मिला है अवार्ड? सच्चिदानंद के आर को यह अवार्ड मिला है। किसे मिला है? सच्चिदानंद के आर। दोस्तों हाल ही में इनका अभी निधन हो गया था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गायक राहुल देशपांडे और अनीस मंगेश को मिला है। किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड जो है राहुल देशपांडे को और अनीस मंगेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गायिका का अवार्ड किसे मिला है? तो नचम्मा को सर्वश्रेष्ठ गायिका का अवार्ड मिला है। दोस्तों यह सारे अवार्ड जो कौन से थे, यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे जो मैंने आपको बता दिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन से नंबर के दोस्तों? तो 68वें नंबर के है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसे देना स्टार्ट कब किया गया था? तो साथियों 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना हुई थी और तब से इसका वितरण कंटिन्यू हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार के डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा यह अवार्ड दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, भारत सरकार के डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा यह दिए जाते हैं। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और 68वें पुरस्कार यह अभी दिए गए हैं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों साथियों कुछ अन्य अवार्ड जो अभी बांटे गए हैं। कौन से फेस्टिवल में पहली बार ऑनर कंट्री इंडिया को घोषित किया गया? कैसे? इंडिया को। और दोस्तों कौन सा फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों फ्रांस में होता है। यह वहाँ पे जो मूवी हैं उनके लिए दिया जाता है। कहाँ पे? फ्रांस में पिक्चर के लिए दिया जाता है। और कौन सा फेस्टिवल है? तो कौन सा फेस्टिवल है फ्रांस में आयोजित होता है। कौन है? पहली बार ऑनर कंट्री इंडिया है, याद रखना। IIFA अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है जिसे पुरस्कार मिला? तो दोस्तों विक्की कौशल है, याद है ना, विक्की कौशल, जिन्होंने अभी मूवी बनाई थी। कौन सी मूवी थी वो? आप मुझे याद दिलाओ। हाँ शायद उरी थी। हाँ जी उरी है। तो दोस्तों उरी अच्छी मूवी थी, एक बार आप भी देख लेना, अच्छी मूवी है। उसके अलावा दोस्तों देखते हैं 94वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है। किसे मिला है? तो 94वें ऑस्कर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अगर मिला है तो विल स्मिथ को मिला है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जिसे किसे मिला है? तो रणवीर सिंह को मिला है। दादा साहब फाल्के का अवार्ड किसे मिला? रणवीर सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत का स्थान 87वां रहा।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम से, क्योंकि दोस्तों जब रिपोर्ट आती है हेनले पासपोर्ट की तो यह हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है साथियों? जापान। और लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान 112 नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे है? 87वें नंबर पे। कौन सी रिपोर्ट है? ये हेनले पासपोर्ट की रिपोर्ट है 2022 की। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कुछ अन्य स्थान जिसमें हमारे भारत के स्थान है। तो भुखमरी सूचकांक में हमारा स्थान 101, यानी कि बहुत ज़्यादा भुखमरी हमारे देश में। विश्व शांति सूचकांक में 135, यानी कि हमारा देश बहुत अशांति है। सतत विकास में भारत का स्थान क्या है? 121। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180, जिसमें हमारा भारत बिल्कुल लास्ट में रहा है। तो दोस्तों ज़रूरत है सरकार को, ज़रूरत है हमें, ज़रूरत है हम सबको मिलकर पर्यावरण पर काम करने की, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने की, जिससे साथियों क्या होगा, हम अपना पर्यावरण को प्रदर्शन को सही कर पाएंगे और दोस्तों अपने यहाँ के एटमॉस्फेयर को भी हम बदल पाएंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक में 136 नंबर पे हमारा भारत रहा, यानी कि हम बहुत दुखी हैं, हमारा भारत बहुत दुखी है, हमारे भारत के लोग ज़्यादा हैप्पी नहीं है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में 150 नंबर पर है हमारा देश, यानी कि हमारे जो प्रेस फ्रीडम है उसे भी आज़ादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं है बोलने की। इसके अलावा बौद्धिक संपदा में हम 43वें स्थान पे हैं और अक्षय ऊर्जा में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ कुछ अच्छी स्थिति में है, तीसरे स्थान पर अक्षय ऊर्जा में। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में भारत शीर्ष पर रहा। दोस्तों अभी एक गेम आयोजित हुआ था, कौन सा है यह? ISSF निशानेबाजी के लिए है गेम होता है, और दोस्तों इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका प्राप्त हुआ है? तो भारत का। भारत ने इसमें टोटल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड 5 हैं, सिल्वर 6 और ब्रॉन्ज कितने हैं? ब्रॉन्ज दोस्तों इन्होंने 4 जीते हैं। हमारे भारत ने ब्रॉन्ज 4, सिल्वर 6 और गोल्ड 5 जीते। याद रखना, आपसे अधिकतर क्वेश्चन में पूछता है तो गोल्ड पूछेगा कि गोल्ड कितने जीते या टोटल मेडल कितने जीते। और दोस्तों क्या हुआ है कि यह कौन सा गेम है? तो यह ISSF निशानेबाजी से संबंधित, किससे? निशानेबाजी से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय मुरली श्री शंकर बन गए हैं। अब दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहले भारतीय हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आप याद रखना कि कौन से खेल से संबंधित है? तो लंबी कूद से संबंधित है, और क्या नाम है इनका? मुरली श्री शंकर। क्योंकि साथियों क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में आपसे कि यह किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो मुरली शंकर किससे बिलोंग करती हैं? लंबी कूद से। इसके अलावा साथियों स्पेन में 41वां विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट में अरविंद चिदम्बरम ने यह गेम जीत लिया है। अब दोस्तों अरविंद चिदम्बरम किससे बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों यह बिलोंग करते हैं आपके किससे? जो आपके इन्होंने शतरंज से, किससे बिलोंग करते हैं? शतरंज से। जो शतरंज खिलाड़ी हैं अरविंद है। कौन है? अरविंद चिदम्बरम। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। अरविंद ने रॉबर्ट एच को हराया था। इसके अलावा साथियों भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने 2022 का सिंगापुर ओपन खिताब जीत लिया है। अब दोस्तों यह कहाँ से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना से। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से इन्होंने खेला था और दोस्तों यह खिताब अपने नाम किया। कहाँ से आती हैं? तेलंगाना से। कौन से खेल की खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने साथियों आप बताइए कमेंट करके मुझे कि इन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक अपने नाम किया था, कौन सा पदक इन्होंने जीता था। इन्होंने किसे हराया था साथियों? तो इन्होंने चीनी खिलाड़ी वांग जी को हराया था। सिंधु तीसरी भारतीय हैं और दूसरी महिला है सिंगापुर का खिताब जीतने वाली। सिंगापुर ओपन खिताब जीतने वाले टोटल 3 भारतीय हैं, जिसमें से सिंधु भी शामिल हो चुकी हैं और दूसरी नंबर की भारतीय हैं। इसके अलावा साथियों अभी हाल ही में एलिना रिवाकिना ने विम्बलडन ओपन का खिताब जीता और यह एशिया की पहली महिला है ग्रैंड स्लैम जीतने वाली। कहाँ से आती हैं? कजाकिस्तान से आती हैं। एशिया की पहली महिला कौन है? एलिना रिवाकिना। कौन सा गेम जीता है? तो विम्बलडन ओपन जीता है। पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने जीता, यह सर्बिया से बिलोंग करते हैं और जोकोविच का यह 21वां ग्रैंड स्लैम था। मलेशिया बैडमिंटन ओपन किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से यह बिलोंग करती हैं। इसके अलावा साथियों नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 9.5 मीटर सॉरी दोस्तों 89.5 मीटर है, ठीक है 89.5 मीटर है, 89.5 मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब दोस्तों आप बताइए कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर का भाला फेंका और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। भगवानी देवी डागर जो 94 साल की हैं, इन्होंने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता। साथियों बहुत बड़ी बात है कि 94 ईयर में रिकॉर्ड बनाना। हम लोग दोस्तों अपने इस उम्र में आके अपने बेड का बिस्तर नहीं छोड़ते। दोस्तों
सुबह को उठते हैं 8-8 9-9 बजे। तो ज़रूरत है हमें कुछ इन देवी से सीखने की, किनसे, डागर जी से सीखने की। साथियों 94 ईयर में भी वो इतनी अच्छी दौड़ रही हैं, 100 मीटर स्प्रिंट खेल रही हैं और भारत के लिए गोल्ड लेकर आ रही हैं। तो दोस्तों हम सबको ज़रूरत है इनसे कुछ सीखने की। दोस्तों यह सारे की पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, नीति आयोग ने ई अमृत ऐप लॉन्च की। कौन सी ऐप है? ई अमृत ऐप। ई अमृत ऐप अभी तक दोस्तों क्या हुआ था, ई अमृत ऐप एक पोर्टल था और वह किसके लिए था, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया था। लेकिन दोस्तों अब यह ई अमृत ऐप भी लॉन्च की गई है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। इसके अलावा साथियों नीति आयोग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना किसने की थी, मोदी जी ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ से की थी, तो लाल किले से इसकी स्थापना की गई थी। इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी, तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। याद रखना साथियों, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और अभी कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो साथियों वो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अमिताभ कांत हैं। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, किसके, नीति आयोग के। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, संघाई आयोग संगठन 2022 का सम्मेलन उज्बेकिस्तान में होगा। किसका, एससीओ का 2022 का सम्मेलन कहाँ होगा, तो दोस्तों यह उज्बेकिस्तान में होगा। और इसके भी महासचिव कौन है एससीओ के, तो अभी इसके महासचिव जोंग मिंग है। कौन है, जोंग मिंग। दोस्तों संघाई आयोग संगठन का स्थापना कब हुई थी, एससीओ की स्थापना जो आपकी होती है 1996 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। 2001 में संघाई में यह दोस्तों उज्बेकिस्तान को भी जोड़ लिया गया था। याद रखना उज्बेकिस्तान कब शामिल हुआ था संघाई में, तो साथियों यह शामिल हुआ था 2001 में, किसमें, एससीओ में। और साथियों कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत कब इसमें शामिल हुआ था, तो दोस्तों भारत इसका मेंबर 2017 में बना था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर 2017 में बनी है। इसमें साथियों टोटल कितने देश आते हैं एससीओ में, तो टोटल इसमें 8 देश हैं, 4 बड़े और 4 छोटे। कौन कौन से हैं, चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान। यह तो दोस्तों 4 बड़े देश हो गए। अब 4 छोटे कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दोस्तों यह कौन से 4 छोटे देश हैं। तो याद रखना ये इसकी ट्रिक है, 4 बड़े 4 छोटे, आप इसे आसानी से याद कर सकती हैं। याद रखना कौन कौन से 4 बड़े, चाइना, इंडिया, रसिया, पाकिस्तान, और छोटे कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा दोस्तों एशियन गेम्स की नई तारीख की घोषणा अभी हाल ही में की गई है और यह कब से कब तक होंगे, तो 23 सितंबर से 28 अक्टूबर तक यह कराए जाएंगे 2022 में। इससे पहले इससे जो कराया जाना था वो 10 सितंबर से 25 दिसंबर तक के बीच कराया जाना था। 2023 एशियन गेम्स कहाँ होंगे दोस्तों, तो यह हांगजू चीन में आयोजित होंगे। कहाँ होंगे, 2023 में इन्हें हांगजू चीन में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों द नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक आराधना जौहरी ने लिखी है। दोस्तों इस पुस्तक का भी विमोचन हुआ है और किसने लिखी है, आराधना जौहरी ने। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथियों यह कहाँ से है, नई पुस्तक। और किसने लॉन्च किया इसे, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने इसे लॉन्च किया। क्या नाम है पुस्तक का, फिर से बता रहा हूँ, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल्स वेल्स ऑफ उत्तराखंड। यह है दोस्तों इस पुस्तक का नाम है। किसने लॉन्च की है, पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के सीएम है। लिखी किसने है, आराधना जौहरी ने इसे लिखा गया है। इसके अलावा साथियों देखते हैं कुछ और पुस्तक के विमोचन जो अभी हाल ही में किए गए हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, यह इनकी बायोग्राफी है और किसने लिखी है, नवदिल गिल ने इसे लिखा है। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, यह किसने लिखी है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, यह किसने लिखी, साथियों यह लिखी धीरेन्द्र झा ने। अनफील्ड वैरल्स, यह किसने लिखी है, अनफील्ड वैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, यह लिखी है आपके ऋचा मिश्रा ने। अनफील्ड वैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी किसने लिखी है, तो आपके ऋचा मिश्रा ने। दोस्तों यह सारे भी की पॉइंट है आपके पुस्तक से जो आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन नई दिल्ली में आयोजित हुई। अब दोस्तों आपसे एग्जाम से इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों यह ऐसी पहली बैठक हुई है, किसने आयोजित की है, तो नौसेना ने की है। किसने की है, नौसेना ने। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIOO की पहली बैठक कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। इसमें चीफ गेस्ट कौन था दोस्तों, तो चीफ गेस्ट इसमें हमारे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी थे। कौन थे, इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी थे। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के और कार्यक्रम जो हुए दिल्ली में उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी वाद्य यंत्र बजाने वालों को एकत्रित किया जाएगा। साथियों जितने भी क्वेश्चन हमारे बन रहे होंगे
या हमारे पुराने क्वेश्चन रिलेटेड होंगे तो दोस्तों हम सब कवर करेंगे। लाइक कोई क्वेश्चन नया आता है तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि उससे पुराने संबंधित क्वेश्चन जो उससे बने हैं मैं उसे कवर कराऊँ, जिससे दोस्तों क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, अमृत महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। शहरी और आवासीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया? दिल्ली में ही किया। और स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत के पहले पशु शिखर सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की? तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसकी शुरुआत की। किसने की? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना ना, उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके अलावा साथियों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने आज़ादी की रेलगाड़ी स्टेशन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। और दोस्तों इसमें स्वतंत्रता संग्राम के समय की 75 स्टेशनें भाग लेंगी, शामिल हुई हैं। इसके अलावा साथियों 27 रेलगाड़ी भी इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव 2022 का भी आयोजन किया गया। किसका? तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव। अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे हैं आपके स्कूल के वो क्या होंगे, उनको सैड फील नहीं होगा अगर दोस्तों ऐसे उत्सव हमारे स्कूल में मनाए जाएंगे। तो और भी स्कूलों में या और भी स्टेट को सीखें दिल्ली से और दोस्तों ऐसे उत्सव मनाएं जिससे बच्चे क्या हो, खुश हों, वो अपने दिमाग पे बिल्कुल भी लोड ना लें। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। तो साथियों कमेंट करके बताओ मुझे कि दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, और दोस्तों ताकि मैं आपको ऐसी कंटिन्यू क्लासें और बना सकूँ। दोस्तों जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, क्लास को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी मेरी पिछली क्लासें देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल।